हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फटाफट खबरों के बाद अब मिलवाते हैं आपको दिल्ली वालों के लिए एक बिटिया की जंग से। बहुत स्वागत है आपका। ये हमारे साथ जो प्यारी सी क्यूट सी बच्ची बैठी है, 8 साल की, 9 साल की, क्या उम्र बेटा आपकी? मैं 9 साल की। ये 9 साल की बेटी आज स्टूडियो में क्यों बैठी है और ये 9 साल की बच्ची दिल्ली वालों के लिए कौन सी लड़ाई लड़ रही है राष्ट्रपति भवन, देश के राष्ट्रपति भवन के बाहर, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। हम आपको इनका नाम भी बताएंगे, इनका परिचय भी बताएंगे और बताएंगे कि आपके लिए और हमारे लिए ये एक 9 साल की बच्ची, सोचिए 9 साल की बच्ची वो जंग लड़ रही है जो आपको और हमको लड़नी चाहिए। पूरी खबर आगे इस रिपोर्ट के बाद। एक बार ये तस्वीरें फिर याद कर लीजिए, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। हिमाचल के 55 साल के शख्स के फेफड़े की तस्वीर देखिए और दूसरी तरफ दिल्ली के 52 साल के आदमी के फेफड़े की तस्वीर, जो धुआं और प्रदूषण की वजह से काला हो चुका है। ये तस्वीर मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहन ने 3 साल पहले जारी की थी। हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में ठंड की दस्तक आते ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। अगर हम आज के AQI की बात करें तो ओवरऑल दिल्ली में AQI का लेवल 293 दर्ज किया गया है। अभी तो सर्दियों की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन प्रदूषण के चलते थकान, सिरदर्द, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा की दिक्कत बढ़ गई है। दिल्ली वालों का दम घुटने लगा है। सांस तो लेना ही है, क्या करेंगे, इससे हमारा सर दर्द बहुत बढ़ गया है, सांस भी चढ़ता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। पिछले 15-20 दिन से लगातार सिरदर्द बना रहता है। आप सारा टाइम मास्क पहने रहते हो, आपकी वही हवा अंदर जाती है, उससे फिर परेशानी होती है और सिरदर्द शाम को होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं 40-45 मिनट के वॉक के लिए जरूर जाता था रेगुलर। अगर वो बंद कर दिया पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि मेरे को सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए फिर घर के अंदर बैठे। लोकल सर्कल्स नाम की संस्था की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक दिल्ली NCR में 65% घरों में एक या एक से ज्यादा लोगों ने प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों का सामना करना शुरू कर दिया है। 47% लोगों को सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 26% लोगों को आंखों में जलन होनी शुरू हो गई है और 30% को सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आने वाले दिन डेफिनेटली बढ़ेंगे क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और स्मोक का इंडेक्स फॉर डिफरेंट रीजंस जो हम सारे जानते हैं वो इंक्रीज हो रहा है। हर साल दिल्ली का प्रॉब्लम है। मास्क तो हमें लगाना बहुत जरूरी है। बस यही कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और घर पे रहें तो मतलब हम जैसे एयर प्यूरीफायर और एयर फिल्टर्स जैसे आजकल अवेलेबल हैं वो लगा सकते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है, लेकिन सरकारों और नेताओं का हर साल वाला रटा रटाया जवाब। केजरीवाल सरकार कह रही है कि पराली इसकी बड़ी वजह है, केंद्र कुछ नहीं करता, और केंद्र सरकार कह रही है कि पराली नहीं, ट्रैफिक, घरेलू कचरा और लोकल इंडस्ट्री को संभालिए केजरीवाल। दिल्ली सरकार 700 हेक्टेयर के लिए कर सकती है, तो बाकी सरकारें भी, जब हमने ये शुरू किया था मैंने उनसे काफी संपर्क करने की कोशिश की केंद्र सरकार से। अगर वो चाहते तो कुछ तो कम कर सकते थे इस साल। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। सरकारों को जगाने के लिए दिल्ली में डटी हुई है मणिपुर की एक नन्ही पर्यावरण कार्यकर्ता लिसिप्रिया कंगुजाम। रात में राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ी होकर मूक प्रदर्शन करने वाली 9 साल की लिसिप्रिया 2 दिन से केजरीवाल से मिलने का वक्त मांग रही है। आज उन्हें केजरीवाल से मिलने का अपॉइंटमेंट मिला है। दिल्ली को बचाने आई इस नन्ही परी को नेताओं से सिर्फ वादे नहीं, प्रदूषण का स्थायी इलाज चाहिए। तो ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो तख्त आप देख रहे हैं, जो अभी अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे थे, ये छोटी सी बच्ची, 3rd क्लास की बच्ची है लिसिप्रिया, सबसे छोटी क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट। लिसिप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आज मुलाकात होने वाली है आपकी केजरीवाल जी से, क्या कहेंगे उनसे? मैं बस उनसे कहना चाहती हूँ कि उनको एक परमानेंट सोल्यूशन हमें चाहिए और
उनने एक सोल्यूशन और उनने इंस्टॉल किया था एक स्मोक टावर दो तीन प्लेसेस में, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें एक टेम्पोरेरी सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। आप देख सकते हो कि दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है और एक स्मोक टावर वो सिर्फ कवर करेगा 2-3 किलोमीटर्स, वो इतना इनफ नहीं है। तो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। और मैंने सुना था कि वो थोड़े सोल्यूशन निकाल दिए, जैसे कि थोड़े सोल्यूशन ये स्टबल बर्निंग को स्टॉप करने के लिए पंजाब और हरियाणा में, लेकिन कोई भी फार्मर्स को ये सोल्यूशन नहीं मिला और उनको पता भी नहीं कि वो ये कहाँ पे मिलेंगे। सो हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल, जिस स्टबल की लिसिप्रिया बात कर रही है वो पराली होता है, और इस मौसम में लिसिप्रिया आप दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में आपने अच्छा खासा वक्त बिताया, आप खुद महसूस करती होंगी कि घुटन होती है। और देखिए, एक थर्ड में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची से बहुत टेक्निकल भाषा में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन लिसिप्रिया, मैं जानना चाहती हूँ कि जहन में, मन में कैसे आया कि नहीं मुझे पोल्यूशन के लिए कुछ करना है। आपकी उम्र के बच्चे तो इस वक्त लॉकडाउन में घर में आराम से वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, तो ये लेकर कोरोना के वक्त जब घर वाले भी कह रहे होंगे कि घर पे रहिए, आप राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, ये थॉट कहाँ से आया मन में कि मुझे इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना है? मैं जब 4 साल की थी तो मैंने अपने पापा को एक कंपनी किया, नेपाल अर्थक्वेक 2015, बहुत सारे लोगों मरे और मैं बहुत दुखी थी, मैं रोई थी। और नेपाल की भूकंप की बात हाँ, वो तब आप 4 साल की थी, आपको याद है? हाँ, याद है। वो बहुत दुख थी जब मेरे पेरेंट्स आए थे और मुझे बोला वो सब क्या हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा को एक प्रोग्राम में जाना था मंगोलिया में 2018 जुलाई में, तब तो मैं 6 साल की हो गई थी और उन्हें मुझे ले जाने के लिए सोचा। फिर मैं जब उस प्रोग्राम में गई तो मैंने बहुत सारे लीडर्स, मेरे क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रेंड्स मिले। फिर उन सब ने कहा कि हमें पेड़ उगाना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और हमें साइकिल यूज करना चाहिए, वो कोई भी 0% कोई भी कार्बन इमिशन नहीं देते। और वैसे ही मैं जब वापस आई उस मंगोलिया डिजास्टर यूनाइटेड नेशन डिजास्टर कॉन्फ्रेंस के बाद, तो मैंने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका नाम है बचपन आंदोलन, चाइल्ड मूवमेंट। हमारे वर्ल्ड लीडर्स को बोलने के लिए, एक इमीडिएट एक्शन करने के लिए। जी लिसिप्रिया, यकीन मानिए आज छुट्टी का दिन है और आपकी मासूम जुबान से इतनी भारी भरकम टेक्निकल बातें सुन के तो अच्छों के होश भी उड़ गए होंगे और आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी किया होगा। आपने क्या किया और आप क्या कर रही है, ये खैर आपने खुद भी बताया और उन्हें रिपोर्ट में भी बताया। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो 9 साल की प्यारी सी मासूम सी बच्ची है, आपका डेली रूटीन क्या है, आप क्या करती हैं सुबह उठकर, और कैसे आप आगे बढ़ रही हैं इस मूवमेंट को लेकर? आप और एक बच्चे के तौर पर जब आप शुरुआत में जब आप इस मूवमेंट के साथ जुड़ी तो लोगों ने आपसे नहीं कहा कि बेटा स्कूल जाने की उम्र में कहाँ इन चीजों पे पढ़ रहे हो, बड़े को क्या करना? हाँ, पीपल ऐसे बोलता है मुझे कि ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। मैं दोनों कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब तक स्कूल तो ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि मैं मणिपुर में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मैं ग्रोन अप हुई हूँ भुवनेश्वर में। तो मैं जब अपना ये एक्टिविज्म स्टार्ट किया तो मुझे सब दिन भुवनेश्वर से दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में प्रोटेस्ट करना था, तो सब दिन मुझे ट्रैवल करना, तो मेरे पेरेंट्स वो इतना वो पैसा है ना वो नहीं कर पा रहे, तो मुझे अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। और वैसे ही बिल्कुल लिसिप्रिया, देखिए बहुत छोटी उम्र है कुमकुम इनकी, लेकिन बातें देखिए और सोच सबसे बड़ी जो अब तक नेताओं तक नहीं पहुंची, जो अब तक प्रशासन तक नहीं पहुंची, या बोर्ड देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि लिसिप्रिया कहना क्या चाहती है, किसके लिए लड़ रही है लिसिप्रिया? हम सब के लिए, प्रदूषण से हमारे बचाव के लिए। लिसिप्रिया बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए, और आप अपनी एक्टिविटी ऐसे ही जारी रखिए। थैंक यू। बिल्कुल, और मैं तो चाहूंगी कि जो स्कूल आपने ड्रॉप किया है वो भी आप शुरू, बिल्कुल पढ़ाई
मैंने शुरू किया 2020 जब वो बैंगलोर पे इंडस इंटरनेशनल स्कूल। क्या बात है, आपकी मासूमियत ने तो कईयों का दिल जीत लिया होगा और कईयों का दिन बना दिया होगा। और खासतौर पर इस मासूम अंदाज में जो आपने मैसेज दिया है ना, मुझे पूरी उम्मीद है लूसी प्रिया हमारे दर्शकों के दिल तक पहुंचा है।